अब प्रश्न यह है कि जब अचाह पद ही मुक्ति पद है तो अचाह पद की प्राप्ति हमें कैसे हो, उसके लिए अभी निवेदन किया कि अपने जाने हुए ज्ञान का आप अनादर न करें और आप यह जानते हैं कि सब परिस्थितियों में आप एक हैं, सब परिस्थितियों में आप अपरिवर्तनशील हैं। तो अपने अपरिवर्तनशील जीवन को इस परिवर्तनशील जीवन में मिलाकर न देखें, अलग करके अनुभव करें और उसका अनुभव कल पर न छोड़ें, भविष्य पर न छोड़ें, वर्तमान में करें। वर्तमान उसको कहते हैं जिसके लिए लेश मात्र भी भविष्य अपेक्षित न हो। एक और गहरी बात है कि वर्तमान में जिनका अनुभव होगा उसके लिए कोई भी प्रयत्न अपेक्षित नहीं होगा। यह बड़ी रहस्य भरी बात है और इसमें बहुत से लोग उलझ जाते हैं। उलझन यह होती है कि प्रयत्न तो उत्पन्न होता है अहम भाव से और अनुभव होता है अहम मिटने से। बोध तत्व है और अहम कृति है। ज्ञान कृति रहित है। जो कृति रहित है उसे कृति से नहीं प्राप्त कर सकते। कहा यह जाता है कि वर्तमान में अनुभव करें, पर यहाँ करें का अर्थ यत्न सूचक नहीं है। अनुभव के लिए अप्रयत्न ही प्रयत्न है। अप्रयत्न होते ही अहम मिटने लगता है, गुणों का आश्रय छूटने लगता है। ऐसी दशा में कभी कभी साधक घबराकर पुनः अहम के द्वारा प्रयत्न करके अपने परिस्थिति जन्य मोह को सुरक्षित रखने लग जाता है, जो वास्तव में प्रमाद है। अतः साधक बड़ी सावधानी से अपने उस जीवन का कि जिसमें परिवर्तन न हुआ है और न होगा, अनुभव किसी कृति द्वारा न करें, प्रयत्न द्वारा न करें, किंतु अप्रयत्न होकर ही करें। यदि कोई कहे कि अनुभव करना और अप्रयत्न होना ये दो विरोधी बातें हैं, तो अप्रयत्न होना और अनुभव करना इसमें विरोध नहीं है। अनुभव करना लक्ष्य है, अप्रयत्न साधन है। यह नियम है कि साधन पूर्ण होने पर साध्य से अभिन्न हो जाता है। अतः अप्रयत्न होने पर लक्ष्य से स्वतः अभिन्नता हो जाती है।
अप्रत्न होने के लिए अंतः बाह्य मौन होना अनिवार्य है, अथवा यूं कहो कि अंतः बाह्य मौन ही अप्रत्न है। अंतः बाह्य मौन एक ऐसा सुगम, स्वाभाविक और समर्थ साधन है कि जिसके सिद्ध होने पर सबल से सबल और निर्बल से निर्बल सभी साधक समान हो जाते हैं। बोलने में भेद है, पर न बोलने में कोई भेद नहीं। देखने में भेद है, न देखने में कोई भेद नहीं। सुनने में भेद है, न सुनने में कोई भेद नहीं। गति में भेद है, गति रहित होने में कोई भेद नहीं। सोचने समझने में तथा चिंतन में भेद है, पर उनके न होने में कोई भेद नहीं है। जिस साधन में सभी साधन विलीन हो जाते हैं, उसी को अंतिम साधन मानना होगा। इस अंतिम साधन में सभी साधक एक हैं, किंतु यह साधन किस प्रकार होगा? हमें न देखने के लिए सही देखना होगा, न बोलने के लिए सही बोलना होगा, न सुनने के लिए सही सुनना होगा, न सोचने के लिए सही सोचना होगा। इसी का नाम है जो करना चाहिए उसको करना। यह नियम है कि जो करना चाहिए उसके करने से न करना स्वतः आ जाता है, और फिर उससे उपर्युक्त साधन की सिद्धि हो जाती है। यदि कोई कहे कि बिना सही किए हम न करना प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं है। कारण कि करने का राग सही करने से ही निवृत्ति होता है। सही करने का अर्थ है जिस प्रवृत्ति से जिनका संबंध है उनके अधिकार की रक्षा। जैसे हम वही बोलें जिससे सुनने वाले का हित तथा प्रसन्नता हो, और अगर हम वैसा न बोल सकें तो बोलने के राग से रहित होकर मौन हो जाएं। एक बार मेरे जीवन में घोर दुख हुआ। उस दुख से दुखी होकर सोचने लगा कि मुझे इस अभाव युक्त जीवन को नहीं रखना चाहिए। जिस जीवन की मांग संसार को नहीं है, उस जीवन को रखने से कोई लाभ नहीं। यह नियम है कि यदि दुखी अपने दुख का कारण किसी और को न माने, तो दुख दुखों के प्रमाद का विनाश कर देता है। यह है जो हम आज दुखी होते हैं और हमारा विकास नहीं होता है, उसका कारण एकमात्र यही है कि हम दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। यदि हम अपने दुख काल में
अपने दुख का कारण किसी और को न माने तो वह हमारा दुख हमारे प्रमाद को खा लेता है, और जब वह दुख प्रमाद को खा लेता है तो जीवन में एक नवीन आशा का संचार हो जाता है और एक ऐसा पथ दिख जाता है जो चेतना देता है। दुखी में कर्तव्य परायणता का उदय हो जाता है। जब दुख ने मुझ पर कृपा की और मेरे प्रमाद को हर लिया, तब मैं विचार करने लगा कि हे संसार देवता, तुम मुझे इसलिए नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे काम नहीं आ सका, पर तुम भी तो मेरे काम न आ सके। इस विचार के दृढ़ होते ही मुझे अपने में और संसार में समानता का अनुभव होने लगा। उसके होते ही दीनता का दुख मिट गया। उसके मिटते ही अभिमान भी गल गया। उसके गलते ही जीवन विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। और फिर जो मेरे बिना रह सकता है, उसके बिना रह सकने का साहस हो गया। जिसने जीवन को साधन युक्त कर दिया और मैंने यह नियम बना लिया कि उन प्रवृत्तियों का आरंभ ही न करूंगा जिसमें दूसरों का हित तथा प्रसन्नता निहित नहीं है। कुछ काल निवृत्ति में रहने में सर्वहितकारी प्रवृत्ति की शक्ति स्वतः आ जाती है। यह प्राकृतिक नियम है। अतः जब मैं संसार से विमुख होकर शांत रहने लगा, तब संसार को स्वतः आवश्यकता होने लगी। किंतु जब जब सम्मान के रस में आबद्ध हुआ, तब तब संसार मुझसे विमुख होने लगा। मेरा यह अनुभव है कि संसार से सुख लेने की आशा ने ही सदैव दुख दिया है, और बेचारे दुख ने सदैव संसार से निराश होने का पाठ पढ़ाया है, जिससे दुखी से दुखी को भी नित्य चिन्मय आनंद मिला है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि साधक भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी साधन का निर्माण कर सकता है और साध्य से अभिन्न हो सकता है।